नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में जो अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, 2 पेपर हुए थे और दूसरे पेपर में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। उस मामले में पेपर सेट करने वाली एजेंसी का जवाब आ गया है और वो जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और क्या आप यकीन करेंगे, जो उन्होंने जवाब दिया है यानी एक थ्योरी बनाई है, उस पर आप कितना यकीन करेंगे आप बताइएगा। लेकिन ये आज की रिपोर्ट उसी पर है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है इसी अगस्त की 5 और 6 तारीख को पेपर था। 5 का पेपर कैंसिल होता है जो 7 को होता है और सेकंड पेपर में 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। बड़ी चर्चा होती है और एचएसएससी की बड़ी फजीहत होती है, हरियाणा सरकार की बड़ी फजीहत होती है। सवाल उठाए जाते हैं कि ये क्या चल रहा है कि बच्चों के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, पेपर ही सेट नहीं होता आपसे। उसके बाद एचएसएससी क्या कहती है कि हम पेपर सेट करने वाली एजेंसी से जवाब तलब करेंगे। तो अब उनका जवाब आ गया। सुनने में आया है कि उस एजेंसी के 3 बड़े अधिकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचते हैं कल। उस एजेंसी के एमडी, वाइस प्रेसिडेंट और पेपर डिजाइनर और एचएसएससी के चेयरमैन को क्या जवाब दिया जाता है, सुनिए ध्यान से। उनका कहना था कि उनकी 2 टीमें पेपर सेट कर रही थी, जिस वजह से ऐसा हुआ कि 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए। और ये एक मानवीय भूल है। कमाल है, मानवीय भूल है। भाई भूल तो मानवीय ही होगी। जब इंसान पेपर सेट कर रहे हैं और ऐसी गलती हो रही है तो भूल तो मानवीय होगी। लेकिन बड़ा सवाल, ये भूल जानबूझकर की गई है या फिर हो गई, यही तो सवाल है। और इस थ्योरी पर यकीन कौन करेगा कि इतना बड़ा पेपर, इतनी बड़ी भर्ती का ये फाइनल एग्जाम और 2 टीमें पेपर सेट कर रही हैं और वो 41 सवाल रिपीट कर देती हैं। क्या उनके पास गिने चुने सिर्फ कुछ सवाल थे? 2 टीमों के पास सिर्फ कुछ ही सवाल थे कि जिसमें 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, एक दूसरे से तालमेल नहीं होता और इतनी बड़ी गलती हो जाती है। कौन यकीन करेगा इस थ्योरी पर? लोग चर्चा कर रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश कर दी गई है, एक थ्योरी बनाकर पेश कर दी गई है। कमाल है। हैरान होंगे ना आप इस जवाब को सुनकर, और कितना यकीन करेंगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस पर एचएसएससी के चेयरमैन का कहना है कि वो ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। वो अभी एचएसएससी के दूसरे मेंबरों के साथ डिस्कस करेंगे, फिर हो सकता है सीएम के साथ वो डिस्कस करें और फिर फैसला लेंगे, देखना होगा। लेकिन इस बीच विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। कुछ बच्चे भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एचएसएससी को बर्खास्त कर देना चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और ये जो सीईटी का पेपर हुआ इसको रद्द कर देना चाहिए। पेपर दोबारा होना चाहिए और उस पेपर में उन तमाम बच्चों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने सीईटी का पहला पेपर क्लियर किया है। उनका कहना है कि तकरीबन 3,60,000 के करीब, 59,000 के करीब जो बच्चे हैं वो सभी इस पेपर में बैठने चाहिए, ये उनका कहना है। देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन मामला हाई कोर्ट में है, आपको पता है ना, और हाई कोर्ट ने ही पेपर पर स्टे लगाया था। फिर सरकार हाई कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट ने पेपर करवाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि रिजल्ट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं आ जाता। यानी इस पूरी भर्ती पर ही फैसला, जो वहां पर चीजें हैं उन पर नहीं आ जाता, तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। लेकिन सुनने में आया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, उनका कहना है कि वो रिजल्ट इसका जारी करेंगे, यानी कि पेपर रद्द नहीं करेंगे। ये जो हुआ है रिजल्ट जारी करेंगे। फजीयत बहुत हुई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, हरियाणा सरकार की भी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो बैकफुट पर नहीं जाएंगे,
दबाव में नहीं आएंगे और रिजल्ट जारी करेंगे। देखना है आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों, आप देखिए, इतनी बड़ी भर्ती करने की सरकार घोषणा करती है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर ऑर्गेनाइज करवाता है, एक एजेंसी को जिम्मा दिया जाता है, और 2 पेपर जिसमें 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और एजेंसी कहती है कि ये 2 उनकी टीमें लगी हुई थी तभी ऐसा हो गया। कमाल ही है। वैसे जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उम्मीदें हैं सरकारी नौकरी मिलेगी, लंबे समय से पेपर की तैयारी कर रहे थे, और पेपर के दौरान क्या हुआ आपको पता है ना, कि कितने परेशान रहे बच्चे जिनका पहले दिन पेपर था और वो कैंसिल हो गया। कितना समय वो इंतजार किया, आई या नहीं आई, इंतजार करते रहे। उनके घर वाले परेशान रहे, 2-3 दिन वहीं स्टे किया। उनकी भरपाई कौन करेगा? सुनने में आ रहा है कि HSSC के चेयरमैन कहते हैं कि वो राशि जो है इस पूरे मामले में जो खर्च हुई है वो जब्त की जाएगी एजेंसी से। लेकिन उन बच्चों की भरपाई कौन करेगा? जो बच्चे पेपर की तैयारी के बाद पहुंचे थे, इतने परेशान हुए, वहां रुके, जाने आने का खर्च हुआ, रहने खाने पीने का खर्च हुआ, उनकी भरपाई कौन करेगा? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। यहां पर क्या कहेंगे आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मसले पर, अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग अपनी राय दे पाएं। और अगर आपके हिसाब से ये सही मसला है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।